हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। जीवों की सेवा और भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। संतों को अनंत से भगवान ही के समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव वचन हर्षि घोर एवं भाषे, मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण और राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझा कर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षी राज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तिर्यक योनि, पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लोभ लग गई। हे गुरु जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न हो रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गुरु जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुरु की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र बाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था।